और हम बता दें कि पूरे थाना को सस्पेंड करा देता है। नेता रहना चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर के जैसे रहना चाहिए। अखिलेश यादव जी मतलब हम लोगों के विपक्ष में नहीं आते हैं, न योगी मोदी हम लोगों के पक्ष में आते हैं। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर जिले के जंगीपुर विधानसभा में। आज हम जानेंगे आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो युवा है, जो कहा जाता है युवा को नौकरी नहीं मिलती, युवा कुछ लाभ नहीं मिलता है सरकार में, तो आज युवा से ही जानेंगे आखिरकार युवा आने वाले चुनाव जो 27 का जो विधानसभा चुनाव है उसका उसके बारे में क्या कहती है और क्या पक्ष रखते हैं। चलिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। तो भैया जी, आपका नाम? सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जनता के बीच आए हैं। जी, वो तो हमारा तो कर्तव्य भाई आना है, राय लेना, क्योंकि आगे वाले चुनाव में तो पता करना है किसकी सरकार की बेटर बनेगी। सबसे पहले तो मैं अपने परिचय दे रहा हूँ। मैं संतलाल चौहान, जी। भारतीय भैरव सेना जखनिया विधानसभा अध्यक्ष। जी। और कह रहा हूँ सर, जो अब क्या 2027 में आने वाले जो चुनाव है उसमें आप क्या देख के क्या चाहते हैं? सर देखिए, चुनाव क्या है, चुनाव जो कि बहुत ही एक ऐसा रूप ले लिया है जिसमें जातिगत लड़ाइयाँ चल रही हैं। जी। और हम बता दें कि हम जो कि चौहान समाज से आते हैं, हम्म, जो कि हमारी लगभग पूरी आबादी चौहान समाज में जितने भी निम्न वर्ग के कई कास्ट आते हैं, जी। 27 करोड़ के लगभग में पूरी आबादी है, जी। जितनी भी मतलब प्रजातियां हैं। हम्म, और लेकिन उसमें हम लोग चौहान समाज से सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को करते हैं। जी। ये नहीं देखते हैं कि कमल के निशान पे हम्म, चौहान खड़ा है, राजभर खड़ा है, पंडित खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है, जी। एक तरफा वोट कर देते हैं। जी। लेकिन बदले में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो आप क्या चाहते हो आने वाले 27 के चुनाव जो प्रेजेंट टाइम में योगी जी की सरकार है उससे आप लोग को लाभ नहीं मिल पाता है चौहानों को? देखिए सर, योगी जी की जो सरकार है, जी। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको हम बता दें कि हाल ही में जी। योगी राज के गढ़ में हम्म, जीरो टैलेंट्स जो कि योगी जी चिल्लाते हैं कि गुंडागर्दी एकदम जड़ से खत्म हो चुकी है। हम्म, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि हमारे बड़े भैया राजकुमार चौहान जी की अभी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जी। जो कि गोरखपुर उनके गढ़ में हुआ था। जी। और आरोपी हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। हम्म, तो कैसे हम बताएं कि इस सरकार में, जब बताइए कि सरकार में पूर्व पार्षद बीजेपी बीजेपी के नेता नेता थे। राजकुमार चौहान जी की हत्या हो जा रही है, जी। जब बड़े बड़े नेता नहीं सुरक्षित हैं तो हम आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो आप क्या आने वाले जो 27 का चुनाव है विधानसभा का, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं? चौहानों के प्रति क्या देखना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार या योगी की सरकार, या अपना कुछ पक्ष क्या रखना चाहते हैं इसमें? देखिए सर, हमारी संपूर्ण भूमिका यही है कि जी। हमारी न अखिलेश यादव जी मतलब हम लोगों के विपक्ष में नहीं आते हैं, जी। न योगी मोदी हम लोगों के पक्ष में आते हैं, न कोई भी नेता हमारे पक्ष में आता है। जी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी एक पार्टी है, जनवादी पार्टी, जी। जो कि जिसके संचालक हमारे माननीय श्री कमलेश, अरे सॉरी, संजय सिंह चौहान जी हैं। जी। उनके कर कमलों द्वारा चलाई जा रही है, जो कि एक बड़ी क्रांतिकारी पार्टी है। जी। हम चाह रहे हैं कि जो चौहानों की बात करेगा जी। वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। तो जो आप बता रहे हैं जो जनवादी पार्टी संजय चौहान के पिछले 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, तो इस पर आप क्या कहें? जो आने वाला जो 27 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या दोबारा जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी या खुद के बलबूते पर विधानसभा चुनाव में चुनाव देखिए सर, लड़ेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन हुआ था, जी। लेकिन गठबंधन में हमारे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, जी। जी। उन्होंने संजय सिंह चौहान जी के साथ जी। छल कर दिया। जी। इसलिए जब छल कर दिया और पूर्ण रूप से न टिकट मिला, न लोकसभा का, न विधानसभा का, जी। तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो हम लोग खुद इतना मजबूत हैं, हमारा समाज खुद इतना मजबूत है जी। कि अपनी पार्टी खुद चला सकता है। जी। ठीक। और एक तो आपको छोटी सी पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं छोटी सी पंक्ति के जी। माध्यम से कि गूंगों के साय में लब खोलेगा कौन, जी। गूंगों के साय में लब खोलेगा कौन, अगर हम युवा ही चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। जी। हाँ, नहीं तो अब ये कह रहे हैं, ठीक है, आपने बड़ी बेहतरीन पंक्तियों से अपने व्यक्त को रखा। जी। तो मैं ये कहूँगा कि आपके ही समाज के आते हैं दारा सिंह चौहान, जी। जो बहुत ही उच्च दर्जे के नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा की सरकार के। तो क्या उन लोग से आपसे नहीं लाभ मिल पाता है? आप ही समाज के नेता है ना वो भी? देखिए सर, नेता हमारे समाज के बिल्कुल हैं। जी। और देखिए, नेता अगर अगर मतलब व्यक्तिगत नेता रहना चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर के जैसे रहना चाहिए, कि समाज में अगर कोई भी त्रुटि हो, कोई भी क्षति पहुंचे, तो समाज के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटा। अभी आपको हम बता दें कि बीच में जी। किसी एक थाने का मामला था, हम्म, जो एक राजभर समाज का लड़का जी। था, उसके पैर पे हम्म, कोई कांस्टेबल कोई सिपाही
बाइक चढ़ा देता है। जी और हम बता दें कि पूरे थाना को सस्पेंड करा देता है ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश जी राजभर, जो कि मंत्री है वर्तमान जी में। है, वर्तमान मंत्री है वो। तो नेता का मतलब सामाजिक नेता, ऐसा नेता होना चाहिए कि जो गांव गली मोहल्ले में सबकी समस्याओं को सुने। स्वयं नहीं आ पा रहा है तो अपने चुने हुए चुनिंदा लोगों को भेजे। जी लेकिन दारा सिंह चौहान जमीनी स्तर के नेता नहीं है। ये ऐसे नेता हैं बस ऊपर से ऊपर ही रहते हैं। अब आप बताइए कि हमारे चौहान समाज का, जो कि पूर्व पार्षद बीजेपी के थे, वो उनको नहीं न्याय नहीं मिला दिला पाए, तो फिर हमको कैसे न्याय दिला पाएंगे? तो बताया जाता है जो आप लोग जो घटना की आप चर्चा किए गोरखपुर में, वहाँ गोरख में रात्रि में दारा सिंह चौहान जी ने पहुंचा भी तो था। सर देखिए, पहुंचने से मतलब नहीं है, पहुंचने से मतलब नहीं है। परिवार के साथ अगर आप खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहिए, आश्वासन दीजिए कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से लेकर सदन तक हिला देंगे, तब तो हम जानेंगे कि मजबूती के साथ खड़े हैं। बताइए। तो आप जो 27 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए कि चौहान समाज की या गठबंधन करेगा या खुद के पार्टी में चुनाव लड़ेगा, कैसा क्या आप देखेंगे, किस सर प्रकार देखिए, से? गठबंधन का तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम लोग अपना चुनाव खुद पूर्ण रूप से लड़ सकते हैं। न चौहानों के पास डंडा की कमी है, न झंडा की कमी है। ठीक, हमारे खुद वंशज जो थे पृथ्वीराज चौहान, जो एक इतने महान राजा थे, तो हम लोगों को किसकी आवश्यकता है, आप बताइए। हम लोग खुद अपना लड़ाई लड़ सकते हैं। और जनवादी पार्टी की इस बार लहर है। और हम बता दें कि निर्दलीय पहले भैया लड़े थे, जैसे पवन चौहान, हमारे बहुत तमाम। पवन चौहान कौन है? पवन चौहान जो कि गरीबों के मसीहा, नौजवानों के साथी, युवाओं दिलों की धड़कन। तो क्या पवन चौहान जी समाज से किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि बस? देखिए, पहले तो पवन भैया, जो कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, और उनकी एक पार्टी थी। और हमारे जो संजय सिंह चौहान जी हैं, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पवन भैया संयोजक में जो भी हैं, और ये दोनों लोग मिलके पार्टी को इतना मजबूती से आगे लेकर जाएंगे जिसमें तमाम चौहान समाज का नहीं, तमाम समाज का विकास होगा। आपको पता है ऑलरेडी, आज तक कोई नेता, कोई विधायक, सांसद पवन चौहान को छोड़कर हमको लगता है कि चौहान समाज के लिए कोई आगे तक नहीं आया, एक कदम तक नहीं चला। लेकिन पवन चौहान ऐसे हैं जिन्होंने गरीबों के लिए घर बनाया, बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग किया, समझ रहे हैं, पीड़ित परिवार के लिए कई 100 यूनिट ब्लड डोनेट किया। तो तमाम चीजें हैं। तो आने 2027 के जो विधानसभा चुनाव है, ना आपका जो चौहान समाज जो भी है कि ना सपा को सपोर्ट में है, ना बीजेपी के, आने खुद के पार्टी में चुनाव लड़ने की थोड़ा जी जी, बिल्कुल खुद की पार्टी है, जनवादी पार्टी। हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से जितने भी चौहान समाज के लोग देख रहे हैं, हमारी आवाज उनके यहाँ सुनाई दे रही है, तो सभी से एक अनुरोध है कि भैया, सबसे बड़ी होता है एकता। अगर आप एकता बना के रखेंगे तो आपको हर जगह आपकी उपलब्धियां मिलेंगी, आपका परचम लहराएगा, आपका झंडा लहराएगा। और जब आपका झंडा और डंडा दोनों मजबूत रहेगा तो न सपा की जरूरत पड़ेगी, न बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। आप खुद अपनी लड़ाई, अपना अधिकार छीन सकते हैं, लड़ के छीन सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी ताकत रहेगी, उतनी शक्ति रहेगी।